अस्सलाम, क्या हाल है स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े में होंगे। हम लोगों ने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था एल्गोरिथम के बारे में। जब हमने डिस्कस किया था तो हमें ये पता चला था कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है प्लेन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, उसको क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। कि आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को एक अपने वर्ड्स में, जब आप अपने प्रॉब्लम के वर्ड्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें बात आ जाती है, जब हमने प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दिया था कि जिसमें आपने 2 नंबर्स लेने इनपुट और उस पर आपने तमाम अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने। उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास अल्गो सामने लिखा हुआ स्क्रीन पर आ रहा है। आपने अर्थ में जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, आपके स्टेप 1 जो है वो स्टेप 1 आपने कोई भी है जो स्टार्ट किया अपना काम, देन रीड की उसने इनपुट ये भी जो हम 2 वेरिएबल लेने थे और उन पे वो तमाम ऑपरेशंस जो हैं तो वो उसने क्या कर दिए, डिस्प्ले कर दिए। नेक्स्ट हमारी बात आती है कुछ बुक्स में आपको आज रिकमेंड करूँगी कि आप C++ की जो हिस्ट्री है या कोई भी डिटेल में आप कोई भी चीज़, मैं तो जस्ट आपको नाउ हाउ दे रही हूँ, डिटेल में आप कोई भी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल में अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ इसकी रीड आउट करनी है तो वो आप इन बुक्स पर से क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। बात आ जाती है यहाँ पर आपकी बुक्स की, तो आप कोई भी डिटेल की C++ की प्रोग्रामिंग कोई भी लेटेस्ट एडिशन आप उठा सकते हैं। रॉबिट लाहौर की बुक है वो आप उठा सकते हैं। रॉबिट लाहौरी, इसकी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग है C++ में। और ये भी आप कोई भी एडिशन, जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो आप उठा सकते हैं और उसको रीड आउट करके आप मज़ीद अपना नॉलेज जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप जान सकते हैं। अब उसके बाद में आज का जो एजेंडा है हम आज का जो एजेंडा डिस्कस करेंगे उसमें हम प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, हम प्रोग्राम करते क्यों हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, देन हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग क्या है, एंड देन एक प्रोग्राम करेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बात आती है हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से, वो बात याद आई कि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे और हमने फ़र्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखा था और हमने एक ब्लैक सी स्क्रीन आके हमारे मुंह पे लगी थी और उस पर एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया था, दैन वी आर वेरी हैप्पी कि वाओ, वी वर वेरी हैप्पी कि वाओ हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा। एंड देन वो उसकी आउटपुट हमारी स्क्रीन में सामने आ रही है, शो हो रही है। तो आई होप आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, बिल्कुल अभी C++ से आपकी नाउ हाउ हुई है, आपने अभी इसका सब्जेक्ट स्टार्ट किया और आप लोगों को ये लग रहा है कि ये तो हम एक बड़ी मुश्किल चीज़ में आ गए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग जो जल्द सीख जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट कि हम प्रोग्राम करते क्यों हैं। प्रोग्राम हम लोग करते हैं कि कोई भी आपका प्रोग्रामिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर। अब कोई भी टूल जो कंप्यूटर का यूज़ करते हुए आप कोई भी सिंपल प्रोग्राम उसमें लर्न करते हैं, या इफ़ यू लर्न हाउ टू राइट सिंपल प्रोग्राम यू विल गेन मोर नॉलेज अबाउट हाउ कंप्यूटर वर्क। अब देखिए, जब आप किसी चीज़ में कोई काम कर रहे होते हैं तो ओबियसली उस चीज़ के बारे में आप बेहतर मज़ीद रोज़ ब रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखते ही हैं, जानते ही हैं। तो आप जब प्रोग्राम करना शुरू करेंगे कंप्यूटर में तो आप लोगों को ये समझ आनी शुरू हो जाएगी कि एक्चुअल में कंप्यूटर काम कैसे करता है। बात आ जाती है प्रोग्रामिंग प्रोसेस की, तो कुछ प्रोग्रामिंग प्रोसेस हैं, सिंपल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के टास्क के प्रोसेस हैं। कुछ प्रोग्रामिंग जो हम लोग कोई भी टास्क अगर आता है तो वो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो अप करने चाहिए या कौन से स्टेप्स फॉलो अप किए जाते हैं। सबसे पहले तो कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आपके माइंड में क्लिक होती है और आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है, आया वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं। और प्रॉब्लम हमेशा आपकी रियल वर्ल्ड से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये आ जाता है कि प्लानिंग द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है और ये एक वैलिड प्रॉब्लम है, और उसको अब उसके सोल्यूशन को प्लान करना है कि इसका सोल्यूशन हमने कैसे देना है। और सोल्यूशन को खाली प्लान नहीं करना, हमारे माइंड में होता है कि हम एक एफिशिएंट सोल्यूशन दें, ठीक है। एफिशिएंट सोल्यूशन को प्लान करें। जब हमारे पास एक सोल्यूशन भी प्लान हो गया तो देन हम उसकी कोडिंग करते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हुए, उसके सिंटैक्स को, उसके फॉर्मेट को फॉलो अप करते हुए, क्योंकि हमने कंप्यूटर पे उसको सॉल्व करना है तो ओबियसली हम उन लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होंगी। अब हमने लैंग्वेजेस के पीछे बड़ी डिटेल में बात की थी कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज मीन कि जो जस्ट कंप्यूटर समझता है, और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन
लैंग्वेज होती है। अब देखिए कि बात आ जाती है कि हमने क्या करना है, कोडिंग करनी है। अब कोडिंग करते हैं हम लोग में, कोडिंग उस चीज़ को कहा जाता है कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप उसके सिंटैक्स, उसके फॉर्मेट को फॉलो अप करते हुए उस जो आपका प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन प्लान किया उसको कोड कर रहे होते हैं। फिर आपने आया जो सोल्यूशन कोड किया है वो एफिशिएंट है, वो आपके प्रॉब्लम का एक्चुअल जो आपने सोल्यूशन सोचा था वही आपको दे रहा है या नहीं। तो वो आप लोग का फेज़ आता है टेस्टिंग फेज़, आप उसमें टेस्टिंग करते हैं। फिर अगर वो टेस्टिंग आपकी एफिशिएंट है, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एफिशिएंट आया, आपके माइंड के अकॉर्डिंगली आपका सोल्यूशन का रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसकी फिर कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आपके प्रोग्राम की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये 5 फेजेस हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग के प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री आप लोगों को मैंने बुक्स रिकमेंड कर दी हैं, आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑफ अ टिपिकल C++ इन्वायरमेंट। बेसिक्स ऑफ अ टिपिकल C++ इन्वायरमेंट। इस C++ का जो टिपिकल इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं। सबसे पहले फेज़ आ जाता है हमारा एडिटर का, ठीक है, एडिट का फेज़ आता है। एडिट के फेस में आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है। देन प्री प्रोसेसर में आपकी कुछ डायरेक्टरीज होती हैं जो पहले से प्री प्रोसेस प्रोग्रामिंग के पहले से आपके प्रोग्राम में लोड कर दी जाती हैं। उसमें बात जाता है कंपाइलर आपका क्या करता है, कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड। अब आपका कंपाइलर क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट कोड को। ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ है, अब देखिए कंप्यूटर की हमने पहले जब बात की थी तो हमने कहा था कंप्यूटर 0 और 1 की ज़बान समझता है। तो जब कंप्यूटर 0 और 1 की ज़बान समझता तो ऑब्वियसली जब हमने प्रोग्राम लिखा, हमने तो अपनी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा, किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, उसके कोड को फॉलो अप करते हुए, उसके सिंटैक्स को फॉलो अप करते हुए लिखा। अब उसमें बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो प्लेन इंग्लिश वर्ड में होती हैं, बट वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर ने तो 0 और 1 समझना है। तो वो उस चीज़ को कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। उस ऑब्जेक्ट फाइल को आगे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। देन हमारे पास एक आ जाता है लिंकर फेज। क्या करता है कि वो आपकी फाइल्स को लिंक करता है उन लाइब्रेरीज के साथ जो आपके उस प्रोग्राम के लिए एक्चुअल में डिफाइन की गई हैं। जैसे अगर मैथ्स का कोई ऑपरेशन है तो आप मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, लिंकर उसको लोड कर देगा। अब आ जाता है हमारे पास लोडर क्या करता है, लोड वाला फेज जो है उसमें लोडर होता है। लोडर आपका क्या करता है कि लोड पुट्स प्रोग्राम इन मेमोरी। कब देखिए आपने कोई भी प्रोग्राम इनकोड किया है तो वो आपकी एक मेमोरी में स्टोर होगा। जैसे आपने एडिशन का कोई काम करें, मैथ्स का कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आप उस प्लस का साइन आता है तो आपके माइंड में एकदम से आता है कि ये एडिशन है। मीन साइंस देख के आप समझ जाते हैं, तो इट्स मीन आप कोई प्रोग्राम क्या कर रहे होते हैं, लोड कर रहे होते हैं। देन आ जाता है एग्जीक्यूट। अब हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि आपने जो प्रोग्राम लिखा उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज लोड हो गई। अब वो प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और आपको एक आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ये 5 फेजेस हैं जो आपकी इस में यूज़ किए जाते हैं C++ के इन्वायरमेंट के फेजेस हैं। बात आ जाती है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की। कंपाइलर क्या चीज़ है और इंटरप्रेटर क्या चीज़ है। अब देखिए कंपाइलर हमने पहले बात की थी कि आपका जो आपको एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है। इंटरप्रेटर के वर्ड से ही आप समझ जाते हैं कि जैसे असेंबलर था, ठीक है, जो आपकी क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को जो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखी होती हैं वो उनको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब बात आ जाती है कंपाइलर का क्या काम है कि कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है जो आपकी इनपुट प्रोग्राम को क्या करता है, रीड करता है और उसकी एक मशीन लैंग्वेज कोड जनरेट करता है, आउटपुट देता है मशीन लैंग्वेज कोड के। मीन उस पूरे आपके सोर्स कोड को कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। अब इंटरप्रेटर का क्या काम है कि इंटरप्रेटर जो है, एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट रीड्स इज एन इनपुट एज अ सोर्स प्रोग्राम अलॉन्ग विद डेटा फॉर द प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। अब देखें कंपाइलर आपका होल प्रोग्राम क्या करता है, को एक ही पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा। बट इंटरप्रेटर आपकी लाइन बाय लाइन रीड करेगा, इंटरप्रेटर आपकी लाइन बाय लाइन रीड करेगा और उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। इनमें मेन डिफरेंस इनमें ये चीज़ है। नेक्स्ट हम फिर मज़ीद इनके डिफरेंस डिस्कस करेंगे। कंपाइलर जो है, कंपाइलर आपका कंपाइलर की कुछ कंपाइलर और इंटरप्रेटर की कुछ डिफरेंसेस हैं कि कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, कि पूरे प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेता है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड
इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें तो इनपुट टेक सिंगल इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट, नो इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटिंग, ये कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता। अब इसमें क्या होगा कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट फास्टर, इसमें कंडीशनल जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं फास्टर बट इंटरप्रेटर में स्लोअर होती हैं। इसकी वजह भी हम लोग डिस्कस करते हैं मजीद। मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस, प्रोग्राम नीड नॉट बी कंपाइल्ड एवरी टाइम, and every time higher level language is converted into lower level languages, errors are displayed after entire program, और इसमें error जो है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कोई error आ जाता है तो वहीं पे डिस्प्ले कर देता है। कंपाइलर सी कंपाइलर है, एग्जाम्पल बेसिक। अब देखिए कि बात क्या आ जाती है कि लाइन बाय लाइन जब वो कोड आपका रीड करेगा तो आपको जिस लाइन में एरर नज़र आएगा वो उसी टाइम डिस्प्ले कर देगा और फिर दोबारा से लाइन बाय लाइन रीड शुरू होगा। अब बात आ जाती है मीन लाइन बाय लाइन रीड करना अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब कंपाइलर जो है वो एक ही टाइम में सारे कोड की ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा और अगर कोई एरर आता है जिस लाइन में तो वो आपको एट द टाइम तमाम लाइंस के एरर को क्या कर देगा, शो कर देगा। इस तरह इसके कुछ एडवांटेजेस बनते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस बनते हैं, दोनों को उन्होंने कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट बात आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। अब हमने कर दी कि जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है C++ का, उसका जो टूल होगा उसके इन्वायरमेंट के फेसेस भी हमें पता चल गए। अब बात आ जाती है कि C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअल में किसी भी चीज़ को प्रोग्राम का करने के लिए कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में कि जो हमने प्री प्रोसेसर की बात की थी उसमें एक्चुअल में हम लोग पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने मैथ के कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो हम ऊपर उसकी डायरेक्टरी मैथ लिखेंगे, मैथ को इंक्लूड कर देंगे। मीन मैथ लिखेंगे तो वो मैथ की वजह से उसकी लाइब्रेरी को लिंक कर देगा उस प्रोग्राम के साथ। फिर बात आ जाती है मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन वो चीज़ है कि वो बॉडी है उस प्रोग्राम की जहाँ पे आप सारा अपना कोड क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, अपने सारे प्रॉब्लम को लिखते हैं, जो कि क्या होती है C++ स्टेटमेंट्स होती हैं। बात आ जाती है ये आपका मेन स्ट्रक्चर है सी का। अब आ गई बात हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और कंपाइलर डायरेक्टरीज। वही बात आ जाती है कि जो हमने पहले डिस्कस की कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज वो डायरेक्टरीज या वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप एक्चुअल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइलर को लिंक कर देते हैं। बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम शुरू में ही बता देते हैं कि हाँ इन चीज़ हम इस तरह की कोई प्रॉब्लम डिफाइन करने लगे, उसका सोल्यूशन डिफाइन करने लगे तो उससे रिलेटेड ये लाइब्रेरीज अपने माइंड में एक्टिव कर लो। हम एक्चुअल में ये चीज़ बता रहे होते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट बात आ जाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज की ही कि कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर के वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंपाइलर के लिए, उन पर मुश्तमिल होती हैं। इंक्लूड हेडर फाइल्स, उसमें हेडर फाइल्स होती हैं। अब उसने उसका सिंटैक्स बता दिया यहाँ पर कि स्टार्ट विद द हैश साइन, कि स्टार्ट किससे होंगी, हैश साइन से होंगी और कीवर्ड क्या है, इंक्लूड। जब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हेडर फाइल्स क्या हैं, हेडर फाइल्स वो लाइब्रेरीज होती हैं जो लिंक की जाती हैं आपकी प्रोग्राम के साथ। जैसे उन्होंने इधर एग्जांपल दे दी है कि हैश इंक्लूड। अब हैश और इंक्लूड का मतलब है कि यहाँ पर हमने कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी या कोई लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करनी है, हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, एक हमने आयोस्ट्रीम की फाइल इंक्लूड कर दी, हेडर फाइल, जिसमें वो तमाम की तमाम प्री प्रोसेसर पहले से यूज़फुल लाइब्रेरी के साथ क्या कर देगा, हैश इंक्लूड को देख के लिंक कर देगा। नेक्स्ट बात आ जाती है मेन फंक्शन। ये बिगनिंग होती है C++ प्रोग्राम की। कोई भी प्रोग्राम जो आप उसकी बेसिक जो भी सिंटैक्स है, जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी सॉल्यूशन है वो आप मेन बॉडी के अंदर लिखते हैं। मेन फंक्शन एक यूनिक फंक्शन होता है व्हेन प्रोसेस एग्जीक्यूट कंट्रोल ट्रांसफर टू द मेन फंक्शन, कि जब भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है तो वो कंट्रोलर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है मेन फंक्शन की तरफ। जैसे ही मेन फंक्शन की वो कीवर्ड, ये कीवर्ड है, जैसे हैश इंक्लूड को उसको देख के ना यहाँ पे उसको पता चल गया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, ठीक है। क्योंकि पहले से मुझे क्या करनी पड़ेगी, कोई लाइब्रेरी जो इसके अंदर डिफाइन की गई है हेडर फाइल, वो मैंने इसके लिंक कर देनी है, लोड कर देनी है, ठीक है। अब बात आ जाती है मेन फंक्शन की। जैसे ही वो मेन का कीवर्ड यूज देखेगा तो वो कहेगा कि अब एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने इस बॉडी के अंदर जाना है और यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके इस बॉडी से क्या करना है, बाहर निकलना है। फिर बात आ जाती है हमारे पास C++ की स्टेटमेंट्स के। हम कोई भी प्रोग्राम है उसी स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। आपकी फंक्शन जो होता है वो मेन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा होता है। हर स्टेटमेंट आपकी सेमी कॉलन के साथ एंड होती है। केस सेंसिटिव है। तमाम की तमाम जो लैंग्वेज है C++ वो लोअर केस में लिखी जाती है। उसके सेंटेंस को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो
किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको आप एज अ वेरिएबल या आप इस तरह नहीं यूज़ कर सकते, जैसे इंक्लूड हो गया, यूज़ नेम स्पेस हो गया, बहुत से कीवर्ड यूज़ होते हैं जो आप बुक जो मैंने आपको रिकमेंड किया वहाँ पे आपको हेल्प आउट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। मेन है, इंट है, सी आउट है, एंड एल्स स्टेटमेंट है। बात आ जाती है आज का हमारा सबसे पहला प्रोग्राम। हम लोग आज से इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें हम लोग इसका टूल के बारे में पढ़ेंगे और उस टूल को इंस्टॉल करना, उस टूल में प्रोग्राम राइटअप करना, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज का प्रोग्राम है, अगर हेलो वर्ल्ड हम लोग चाह रहे हैं कि एक स्क्रीन आया और उस पर हेलो पाकिस्तान या हेलो वर्ल्ड या कुछ भी आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आयोस्ट्रीम एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दीजिए। मेन फाइल होती है जो हर C++ के प्रोग्रामिंग में इंक्लूड आती है, जिसमें आयो का मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट फाइल्स होती हैं उसमें। यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो STD मीन के कोई भी हमने नेम स्पेस के साथ एक STD इसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया। अब बात आ जाती है हमारे पास इंट मेन की बात आ जाती है। मेन आपकी बॉडी का फंक्शन आ गया। अब उसमें आपने सी आउट हेलो वर्ल्ड के सी आउट किया आपने क्या चीज़, हेलो वर्ल्ड आपने। अब देखिए ये आपके मेन कीवर्ड्स हैं जिनको रीड आउट करते ही आपका सिस्टम ये समझ जाता है कि ये मैंने मेन में आई तो मैंने इस बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है वो एग्जीक्यूट करना है। सी आउट जब स्टेटमेंट मैंने रीड की, उसने रीड की, जैसे ही कंपाइलर ने रीड की तो उसको पता चल गया कि सी आउट मीन मैंने इसके इस सेंटेक्स को फॉलो करते हुए अंदर जो भी चीज़ लिखी गई होगी वो मैंने आउटपुट दे देनी है। तो उसके अंदर वो क्या लिखा गया है, हेलो वर्ल्ड, तो वो उसको आउटपुट दे देगा और रिटर्न 0 मीन कि इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो ये आपका एक प्रोग्राम क्या है लिख दिया गया है कि मेन बेसिक स्ट्रक्चर आपके प्रोग्राम का ये चीज़ होती है, जो आपका सिंटैक्स है या जो आप इसका कह दें कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो अप करते हैं C++ प्रोग्राम को राइट करने के लिए। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हम लोग इसका टूल इंस्टॉल करेंगे, ये प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, इसकी आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे, फिर फर्दर प्रोग्राम्स हम लोग लिखेंगे और उन प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम लोग आगे इसके नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे ट्यून विद मी।